बच्चे, ये सवाल जो आपके सामने है, एक बार बड़े इत्मीनान से इसको देखेंगे ना, तो फिर बहुत मजा आने वाला है। आज वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। हम आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम देर नहीं करेंगे, फटाफट से हम आज के सवाल पे चलते हैं। जो सवाल आपके सामने है कि 8 भाग में 4 भाग में 8 भाग में 4, इसका आंसर क्या होने वाला है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसी टाइप से मैं कई सारे सवाल लेके आया हूँ। एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। और हमें लगता है कि ये सवाल एक बार आप कर लेंगे ना, तो इस टाइप का सवाल दोबारा आपको कभी नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को एक बार बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो सवाल आपके सामने है कि 8 भाग में 4 भाग में 8 भाग में 4, इस टाइप का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज एक बार लास्ट बार और कर लेते हैं। यहाँ पे देखना सवाल आपके सामने है कि 8 भागे 4 भागे 8 और भागे 4, ये सवाल है। बच्चे, आप जानते हो बोर्ड मास का नियम, और बोर्ड मास का नियम जानते हो, बहुत बार हमने चर्चा कर लिया है। बोर्ड मास जो आप पढ़ते हो बार बार, यहाँ पे आप सब लोग जानते हो कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। और ब्रैकेट तीन तीन टाइप से होता है। एक लाइन ब्रैकेट, और फिर उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट, और फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। मतलब अगर हम टाइप की बात करें तो ये 4 होते हैं। हम सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं, लाइन ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। और यहाँ पे ना फिर ऑफ का नंबर आता है, कहीं पे ऑफ लिखा हो या फिर आपका हिंदी में का लिखा हो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। और फिर डिवाइड का नंबर आता है, भाग का, और फिर मल्टीप्लाई का, और फिर जोड़ का नंबर आता है, और फिर घटाव का नंबर आता है। ओके, तो ये सीक्वेंस हम बना के रखते हैं। लेकिन इस सवाल में ना बहुत ज़्यादा आपको तामझाम नहीं करना। यहाँ पे आपको एक ही निशान दिख रहा होगा, किसका? भाग का। और भाग का जब एक ही निशान आपके पास है, तो फिर बड़े आराम से आप इसको कर लोगे। क्या? हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब निशान देखो यहाँ पे 8 है, अब इसको अगर भाग को गुणे में आप चेंज करोगे बच्चे, तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ, आगे वाली संख्या को 4 को मैं 1/4 लिख दूंगा। फिर इसको मैं गुणे में चेंज करूंगा तो मैं इसको 1/8 लिख दूंगा। और फिर इसको गुणे में चेंज करूंगा तो मैं इसको 1/4 लिख दूंगा। यहाँ से बड़े प्यार से आप इसको लगा सकते। अब क्या करोगे भाई, जो बगल में गुणे में 8 है, ये तो ऊपर मानी जाती है। तो हम एक काम करते हैं, 8 यहाँ से 8 ले लेते हैं नीचे वाला, और ये 8 ये कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल कर देते हैं तो अब मेरे पास ऊपर क्या बचा? 1 गुणा 1 गुणा 1। भाई, 1 का कितनी भी बार गुणा करोगे ना तो 1 ही आएगा। तो ऊपर आएगा 1, चलो ऊपर 1 लिख दिया। नीचे 4 का 4 में गुणा करोगे तो ये बच्चे हो जाएगा 16। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम आशा करते हैं ये सवाल तो आपके समझ में आएगा। और इस टाइप का सवाल कभी भी आपको मिलेगा ना तो बड़े प्यार से लगा। तो बड़ा खूबसूरत सवाल है आगे वाला, एक बार ध्यान से देखिएगा। जो नेक्स्ट सवाल हमारा है बच्चे, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना। ये सवाल देखना, -12। ये सवाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। -12 भागे -3, इसका मतलब, चलो मैं इस चीज को एक बार यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, बहुत कुछ सीख जाओगे आज वाली क्लास में। -12 है, ओके। फिर चलो इसको ब्रैकेट में करते हैं, भागे -3 है, इसको भी ब्रैकेट में करते हैं, गुणा ये 5 है, ओके, और ये भी ब्रैकेट में है, और गुणा -4, ये भी ब्रैकेट के अंदर है। अब यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो आप जानते हो ये 5 जो है प्लस में है। तो हम जो भाग में लिखते हैं कोई संख्या, देखो -12 और बटा -3, ये लिख दिया मैंने, सही है। अब यहाँ पे ना देखो, सबसे पहले तो हमें भाग को हल करना है, फिर गुणे को इन तीनों को एक साथ में कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे भाग को करना है, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। जब मुझे सबसे पहले भाग को ही करना है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले भाग वाला पोर्शन हल करेंगे, इतना सा, ओके। अब इस चीज को देखो, -12 है आपके पास, बटा में -3 है मेरे बच्चे, ओके। और देखो साथ में मैं लिख लेता हूँ इसको, गुणा में ये 5 है, और गुणा में ये -4 है, तो मैं इसके साथ में -4 लिख दे यहाँ पे। अब आप एक चीज देख पाओगे ना बच्चे, देखना ये माइनस माइनस, सही है, हट जाएगा। और 3 से काटोगे यहाँ पे तो ये 4 बार में कटेगा। कितनी बार में? 4 बार में।
अब आपके पास क्या बचा भाई, 4 यहाँ पे बचा, ओके, और गुणा में 5 यहाँ पे बचा, और गुणा में -4 ये आपके पास बचा। अब देखना 4 पंजे 20, 20 और गुणा -4 है आपके पास। अब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर माइनस वाले नंबर के साथ में आप गुणा करवा देते हो तो पूरा का पूरा माइनस में चला जाता है। तो 20 का माइनस, भाई 20 चौक 80, लेकिन ये किस में होगा बच्चे, ये -80 आएगा, क्योंकि 4 किस में है, माइनस में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं ना ये सवाल भी आपको बड़े अच्छे से समझ। नेक्स्ट सवाल आप देखना बड़े ध्यान से, मैंने कहा आज वाली क्लास में बहुत कुछ सीख के जाओगे। ये सवाल आपके सामने अगर इस टाइप का सवाल आपके सामने मिले तो फिर आप क्या करो, देखना एक बार बड़े ध्यान से कि 3 सही है, y + 1 ये कॉमन है, बराबर y + 11। अब यहाँ पे ना इस चीज को बड़े ध्यान से समझना बच्चे कि जो 3, चलो एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये 3 y + 1। अब आप ये कॉमन है, इसका मतलब ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये इसके साथ में भी और ये इसके साथ में भी गुणा करेगा, बराबर में y + 11। अब यहाँ पे एक बार बड़े ध्यान से देखना बच्चे, चलो मैं गुणा करा देता हूँ इसके साथ में, 3 का y में गुणा करो, अब 3y हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास 1 बराबर y + 11, ये बात ओके। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना बच्चे, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना, 3 का 1 में भी होगा ना तो ये भी 3 हो जाएगा, ओके, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा। अब इस चीज को बड़े इत्मीनान से समझना। आप जानते हो मैंने बहुत बार समझाया है बच्चे, ये कमजोर बच्चे तो इस बात पे बड़ा गौर से देखेंगे कि अगर इस साइड में अगर बीच में बराबर है, इक्वल है, तो इस साइड में कोई संख्या प्लस में है तो इस साइड में माइनस में जाएगी, इस साइड में माइनस में है तो दूसरी साइड में प्लस में जाएगी, यहाँ पे गुणे में है तो दूसरी साइड में भाग में जाएगी, और यहाँ पे भाग में है तो बच्चे दूसरी साइड में गुणा में जाएगी। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो कि अगर हम बराबर से आगे पीछे करते हैं, यहाँ पे एक नंबर आपको y दिख रहा है, y को मैं इस साइड ले लूँ और इस 3 को मैं उस साइड भेज दूँ, तो यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया बच्चे, क्या यहाँ पे मैंने क्या करा, 3y लिख लिया, 3y। अब इस y को इस साइड में लाएंगे तो ये प्लस में है, ये बच्चे हो जाएगा माइनस में, बीच में बराबर है। अब ये 11 तो प्लस में है ना, 11 प्लस में है, यहाँ पे अब प्लस आगे लिखो या ना लिखो प्लस माना जाता है। ये +3 इधर बच्चे प्लस में है और उस साइड में भेजोगे ना तो ये -3 हो जाएगा, ओके। अब 3y - y मतलब 3y में से 1y माइनस कर दोगे ना बच्चे तो यहाँ पे आपके पास 2y बचेगा बराबर, और 11 में से 3 घटा दो आप तो यहाँ पे बचेगा 8, ओके। तो y की वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 8/2, और 2 से काटोगे तो यहाँ पे आपका तो y का मान क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे 4 आएगा। तो हम आशा करते हैं ना इस टाइप का सवाल अगर आपको कहीं भी नजर आएगा तो बड़े प्यार से इस सवाल को कर लोगे, ओके। और यहाँ पे यही नहीं है, मतलब अगर आप बेसिक जड़ समझोगे ना तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि अगर मैंने समझाया, आपको समझ में आया, तत्काल दिमाग से इस सवाल का आंसर आप मुझे दे देना, और जरूर देना। कमेंट बॉक्स आपके सामने है, हम जानते हैं कि अगर आपको समझ में आया, जब आप कमेंट करते हो ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैंने समझाया और कमेंट भी आया। कमेंट करना, लेकिन आज वाली वीडियो में अपना नाम सहित कमेंट करना। आशा करते हैं कि ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो आप नाम सहित अपना कमेंट जरूर करोगे। और यही सवाल नहीं, एक सवाल और है आपके लिए, ये 2 सवाल मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ये 3 + 5y बराबर ये 13 + 2y, ये भी होमवर्क है, तो कमेंट करिएगा। 2 सवाल मैं आपको दे के जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। ये है पहला सवाल बच्चे, ओके, पहला सवाल, और ये है दूसरा सवाल। इन दोनों सवालों का कमेंट बॉक्स में जवाब देना और अपना नाम भी लिखना। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।